अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोटिवेशन के चैप्टर में हम थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पर बात कर रहे हैं, जिसे प्रेजेंट किया डगलस मैकग्रेगर ने। तो ये कहता है कि हम जो है वो देखते हैं कि दो डिस्टिंक्ट व्यू से इंसान सोचते हैं। एक एंगल है जिसको हम कहते हैं, लेबल करते हैं नेगेटिव एंगल से। लेबल करते हैं किससे? नेगेटिव एंगल से लेबल करते हैं और कहते हैं कि लोग ज़्यादा मेहनती नहीं होते और काम से बचना चाहते हैं। दूसरी सोच मुस्बत है जिसे हम वाई से लेबल करते हैं कि लोग मेहनती होते हैं और वो काम करना चाहते हैं। हम इन दोनों को अलग अलग प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। तो देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है थ्योरी एक्स का, थ्योरी एक्स के मुतालिक कहा यह जाता है कि लोग जो हैं वो या सबऑर्डिनेट काम को डिसलाइक करते हैं। तो वो काम को डिसलाइक करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हो सके काम को अवॉइड किया जा सके। तो ये एक मैनेजर्स की सोच है जो थ्योरी एक्स के एंगल से सोचते हैं कि सबऑर्डिनेट काम को डिसलाइक करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस हद तक हो सके काम से अवॉइड किया जाए। क्योंकि ये काम को डिसलाइक करते हैं इसलिए ये अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। इनकी कोशिश ये होती है कि जिम्मेदारी भी कबूल ना की जाए, जो काम कहा जाए वो कर लिया, अपने आप को इनिशिएटिव ना लिया जाए या कोई खुद से काम ना किया जाए। यही वजह है कि हम अगर इनसे काम लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनके ऊपर सजा देनी चाहिए, इन्हें डराना चाहिए, क्योरसीड करना चाहिए, या इन्हें थ्रेट करना चाहिए, या इन्हें पनिश करना चाहिए ताकि ये काम करें। लेकिन मसला ये है कि अगर ये काम भी ना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते, तो ये काम पे क्यों आते हैं? इन्हें क्या जरूरत है? असल में मसला ये है कि ये चाहते हैं सिक्योरिटी अबव ऑल, यानी तमाम ऊपर वाले इश्यूज पर सिक्योरिटी चाहते हैं। अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये काम पर आते हैं। अगर इनकी सैलरी इन्हें पहुंचा दी जाए इनके घरों में तो शायद ये कभी काम पर आएंगे ना। ये सोच है थ्योरी एक्स मैनेजर्स की। लेकिन दूसरे इस तरह नहीं सोचते। दूसरे मैनेजर्स जो हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो बिलीव करते हैं थ्योरी वाई पे। थ्योरी वाई पे जो बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि लोग काम को पसंद करते हैं, लाइक वर्क एज रेस्ट एंड प्ले। ये काम को इस तरह पसंद करते हैं जैसे कि रेस्ट एंड प्ले, और इसीलिए ये सर्च करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि कोई जिम्मेदारी इन्हें दी जाए और ये उसे निभाए और अपना नाम बनाए। इसलिए एक बात और जो लोगों के साथ वो वास्ता करते हैं, वो कहते हैं कि सेल्फ डायरेक्शन लोग लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो काम वो करें उनके ऊपर उनका अपना कंट्रोल हो। नंबर 4 अगर आप देखते हो तो वो ये कहते हैं कि इनोवेटिव डिसीजन की जो खूबसूरती है, ये इनोवेटिव डिसीजन का जो मादा है, इट इज डिस्पर्स्ड इन पॉपुलेशन। ये पूरी दुनिया की आबादी में डिस्पर्स्ड है, नॉट लिमिटेड टू अपर लेवल। ये सिर्फ अपर लेवल तक महदूद नहीं है। इसलिए इस तरह के मैनेजर लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और वो उन्हें फैसलों में भी इन्वॉल्व करते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों सोचों में, जबकि एक में कहा जा रहा है, एक मैनेजर सोचते हैं कि लोग काम पसंद नहीं करते और जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए हमें उन्हें सजा देनी चाहिए, डराना चाहिए और पनिश करना चाहिए, और ये सिर्फ इसलिए काम पे आते हैं कि इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। दूसरे ऐसे मैनेजर हैं जो कहते हैं कि लोग काम को इतना पसंद करते हैं जैसे रेस्ट एंड प्ले। अगर काम ना मिले तो सोचते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो सर्च करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और वो सेल्फ डायरेक्शन भी ले सकते हैं और सेल्फ कंट्रोल भी चाहते हैं अपने काम पे। तो फिर सवाल ये है कि इसमें से बेस्ट क्या है? और ये भी कहते हैं कि इनोवेटिव डिसीजन सिर्फ ऊपर वाली मैनेजमेंट के पास नहीं है, टॉप लेवल, बल्कि ये तो पूरी दुनिया की आबादी में डिस्पर्स है। तो फिर क्या किया जाए? तो मैकग्रेगर खुद कहता है कि अगर हमें वर्कर को मोटिवेट करना है तो हमें थ्योरी
वाई से काम चलाना होगा, हमें इस अप्रोच से काम करना होगा। अगर हम इस अप्रोच से काम कर लेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली जो मोटिवेशनल इशू इस थ्योरी में पाया जाता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह।